हमारी टीम अलग अलग जगहों पर मौजूद है। किस तरह दुर्गा पूजा मनाई जा रही है, आज महानवमी के साथ विजयादशमी भी है, किस तरह भक्त इस दिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं, जानने की हम कोशिश करते हैं। सबसे पहले रुख करेंगे हमारे सहयोगी ऋषिकेश पटना में इस वक्त मौजूद हैं, जमशेदपुर से अनी अमृता मौजूद हैं, इसके अलावा रांची से शहनवाज अख्तर हमारे साथ मौजूद हैं। ऋषिकेश, पहले आपके पास आते हैं, चूंकि बिहार में चुनाव की फिजा है और इस चुनावी फिजा में किस तरह आज दुर्गोत्सव का त्यौहार मनाया जा रहा है? आसिया, देखिए मैं जहाँ पर खड़ा हूँ अभी डाकबंगला चौराहा पटना है, राजधानी बिहार की, और यहाँ पे सबसे भव्य और अद्भुत जाना जाता था। पूरे सड़क पर चलने की जगह नहीं होती थी, लेकिन इस बार दुर्गा पूजा अलग अंदाज में है, कोरोना का असर है। और देखिए मूर्तियों की जगह पर इस बार पोस्टर लगाए गए हैं जो प्रिंटिंग है, और यहाँ पे हालांकि पूजा का विधि विधान है वो अपने तरीके से है। देखिए कलश स्थापन किया गया, बगल में मंत्रोच्चारण हो रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे जो वेद हैं, पंडित हैं, वो सब लोग यहाँ पे मौजूद हैं और लोगों की कोशिश है। देखिए कि ये जो विधि विधान से पूजा हो रहा है, लेकिन लोगों की भीड़ जो है वो कम है। एक तस्वीर देखिए यहाँ पे कि जो पीछे मेरे बगल की तस्वीर है, यहाँ पे जो खचाखच भरा रहता था वहाँ पे लोग निकल जरूर रहे हैं। गुब्बारे हैं बच्चों के लिए, लेकिन बच्चे गायब हैं। कोरोना का दौर है और अपनी अपनी आस्था को चूंकि पूरा करना है, लिहाजा यहाँ पे अपने तरीके की व्यवस्था की गई। हवन कुंड है, तो जो पंडित जी हैं, इस बार क्या अंतर है बाबा, जो बताइए ना क्या अंतर है? अंतर तो बहुत है, अंतर का कुछ है ना है इन साल न, तो हमारे यहाँ यह भीड़ था, हमारे यहाँ तो जैसे कि भीड़ लाखों लाख के संख्या में रहता था, लेकिन हम लोग के दिशा निर्देश मिल रहा है प्रशासन के यहाँ से कि भीड़ नहीं लगाना है। प्रसाद तहाक बांटने नहीं दे रहा है कि प्रसाद बांटिएगा तो केस कर देंगे, तो हम लोग डर से प्रसाद भी नहीं बांट रहे हैं। देखिए कि ये व्यवस्था है और यहाँ पे बहुत सारे श्रद्धालु भी हैं जो यहाँ आ रहे हैं और पूजा पाठ भी कर रहे हैं। आप यहाँ दर्शन करने आए हैं? इस बार कैसे दशहरा आप लोग मना रहे हैं? इस बार दशहरा वैसे ही कोरोना को लेकर के हम लोग आराम से मना रहे हैं, सोशल डिस्टेंस बना करके। सोशल डिस्टेंस में तो नहीं आप लोग? अभी तो फैमिली है ना, तो फैमिली में सोशल, बाहर लोग से दूरी रखना जरूरी है। अपना तो 24 घंटा साथ रहना है, घर पे भी सोशल डिस्टेंस। कितना साल से आप घूम रहे हैं? आप लोग यहाँ हम 10 साल से घूम रहे हैं। आप मैडम कितना साल से? इस बार मेला कैसा लग रहा है आपको? हम तो 5 साल से घूम रहे हैं, ऐसे तो कुछ खास नहीं है। बच्चों को मास्क लगाइए, कम से कम क्राउड है और ले रहे थे इसलिए अभी हटाए हैं। और भी बहुत सारे लोग हैं। आप लोग तो लगता है मास्क वगैरह लगाए हुए। मैडम इस बार कैसा आप लोग फेस्टिवल मना रहे हैं? बहुत सुना सुना लग रहा है, कुछ ठीक नहीं लग रहा है, कोई भीड़ भाड़ नहीं है। बिहार में चुनाव के मौसम में तो ऐसा सुनापन नहीं होता था, ऊपर से दशहरा का फेस्टिवल है। कोरोना सबको परेशान कर दिया है। जान बचाने के चक्कर में आदमी सब लगा हुआ है। तो इस बार आस्था आप लोग सिर्फ कोरम पूरा इसीलिए आए हैं कि नहीं मिलना जरूरी है। तो देखिए कि ये तस्वीर है, जो भक्त हैं, जो पुजारी हैं, वो अपने तरीके से कोशिश कर रहे हैं मनाने की, लेकिन उस तरीके का रंग नहीं दिख रहा। हाँ, एक रंग जरूर दिख रहा है आसिया, कि चूंकि लोकतंत्र का एक पर्व है और उसको लेकर भी तैयारियां हैं। जिस डाक बंगला को यहाँ की अद्भुत भीड़ के लिए जाना जाता था, वो भीड़ देखिए, हालांकि गुब्बारे हैं लेकिन बच्चे गायब हैं। सोशल डिस्टेंसिंग और अन्य चीजों को लेकर के जरूरतें हैं। एक तस्वीर जो सबसे दिलचस्प है आसिया, वो ये है कि मेला लोकतंत्र का है, और एक मेला देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है, भाजपा है तो भरोसा है, ये इस बार एनडीए का नारा है। और ठीक मेरे दूसरे तरफ देखिए तो ये तेजस्वी यादव, विकसित बिहार, बिहार मांगे बदलाव, महागठबंधन के ये नेता हैं, मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं। तो ये मेला जरूर सजा हुआ है और इसकी वानगी हम अपने दर्शकों को जरूर बताएंगे। लेकिन डाकबंगला चौराहे पर जिस तरीके की तादाद होती थी वो न के बराबर है। हाँ, लोग जरूर हैं, गुब्बारे वाले हैं, यहाँ दर्शनार्थी यहाँ बहुत लंबे हैं, और इन दर्शनार्थियों की कोशिश सिर्फ कोरा पूरम करने की है। और ये देखिए जो यहाँ पे बहुत लंबे स्टॉल होते थे, यहाँ का मशहूर है गोलगप्पा, यहाँ डेकोरेशन होता था, प्रशासन की तरफ से गाड़ियाँ नहीं चल रही होती थी, चप्पे चप्पे पे लोग होते थे, वो अब लोग गायब हैं। सिर्फ और सिर्फ यहाँ बच गया है। तो कोरोना को लेकर गाइडलाइन है, प्रशासन की सख्ती है, लोगों की कोशिश है। इसलिए देखिए कि सामने सैनिटाइजर जरूर है, लेकिन उसमें इस्तेमाल बहुत कम लोगों का है। जो प्रसाद है छूना मना है, लेकिन देखिए कि उस तरीके की व्यवस्था यहाँ पे
नहीं की गई है, लेकिन दिक्कतें जरूर है यहाँ पे। तो कुल मिलाकर कहा जा रहा है कि उत्साह उतना नहीं है, फीका है, और फीका होने की वजह सिर्फ और सिर्फ कोरोना का ये दौर है जिसने सभी के रास्ते रोक रखे हैं, सभी के मन पर पाबंदियां लगा दी है। आशिया जी, सही कहा ऋषिकेश आपने। जहां अमूमन लाखों की भीड़ होती थी, आज वहां पर कुछ चंद लोग ही नजर आ रहे हैं। चलिए लौटेंगे ऋषिकेश आपके पास। शहनवाज हमारे साथ जुड़े हुए हैं राजधानी रांची से। शहनवाज, हर साल दुर्गा पूजा आप कवर करते रहे हैं, इस बार बिल्कुल अलग लग रहा होगा आपको। हालांकि उत्साह है, जो भक्त पहुंच रहे हैं मां की कामना लिए, वो पूजा अर्चना कर रहे हैं, लेकिन वो उत्साह कहीं ना कहीं थोड़ा सा फीका नजर आ रहा है। बहुत फ़र्क है आसिया। मैं पिछले 10-11 सालों से दुर्गा पूजा के मौके पे कवर करता हूं, और बहुत देर रात तक एक्टिविटीज़ जारी रहती है। 2 बजे तक, 2:30 बजे तक सड़कों पे ऐसा लगता था जैसे कोई भीड़ कहीं से उमड़ आई है और जन सैलाब है जो सड़कों पे बह रहा है। तमाम ट्रैफिक व्यवस्था छिन्न भिन्न हो जाती थी। खास करके जो हरमू का जो मुख्य पथ है उसको बंद कर दिया जाता था, बैरिकेडिंग होती थी। हर साल हम लोगों से कुछ न कुछ झंझट होता था पुलिस प्रशासन को हमारी गाड़ियों के मूवमेंट को लेकर के। लेकिन इस बार स्थितियां बिल्कुल विपरीत हैं, और मैं विपरीत ही शब्द नहीं बल्कि बिल्कुल एक अलग ही नज़ारा देखने को मिल रहा है। लोग 5% 10% के आसपास भी सड़कों पे नज़र नहीं आ रहे हैं। अब महानवमी और वहाँ दशमी का पावन दिन है, और आज तो ये इस तरह की भीड़ हुआ करती थी। तो ये कुल मिलाकर के परिस्थिति जन ये पूरा का पूरा एक्टिविटीज़ है, और ये पंडाल दर्शन की अनुमति भी मिली है और कुछ छूट भी मिली है, जिसको लेकर के कुछ रौनक हो गई। अदरवाइज़ मैं जहाँ खड़ा हूँ पंच मंदिर जिसको कहते हैं हरमू का, और एक बड़ा सा सब्जी मंडी का ग्राउंड है। आम तौर पर इस सब्जी मंडी के ग्राउंड को हर साल खाली करके यहाँ पर दशहरा या दुर्गा पूजा मनाई जाती है, और एक काफ़ी बड़ा स्पेस मिलता है लोगों को यहाँ पे आने जाने के लिए। लेकिन इस बार खाली सा है। अभी तो थोड़ी सी भीड़ हो भी गई है। मैं लगभग 45 मिनट पहले यहाँ पे आया था और मैंने देखा था कि बहुत कम लोग थे। तो थोड़ी सी जैसे जैसे शाम ढल रही है, रोशनी का उतना इंतज़ाम तो नहीं है जितना हुआ करता है अमूमन हर साल, लेकिन इस बार सादगी है, बहुत सारी पाबंदियां हैं, गाइडलाइंस हैं, उसका पालन करना है। प्रतिमा दर्शन के लिए जो पट है वो काफ़ी उसको स्पेस दिया गया है ताकि यहीं से सड़कों से ही खड़े होकर के लोग देख लें। हालांकि अगर कायदे और कानून की बात करें तो कल मैं कई जगह पंडाल के दौरे पे गया था, तो मैंने देखा डीसी और एसएसपी भी पीछे आए निरीक्षण के लिए आए, और उन्होंने लाउड स्पीकर बज रहा था, कम वॉल्यूम में बज रहा था, उसको बंद करवा दिया और कहा कि 5 की तादाद में ही लोग अंदर आएंगे, और उसके अलावा किसी का भी प्रवेश अगर हो रहा है तो वो वर्जित है। तो कुल मिलाकर के पाबंदियां हैं, लोग जान रहे हैं, लेकिन एक साल में एक बार आने वाला एक महा त्यौहार है। खास करके अगर हम भारत की परंपरा की बात करें, जहाँ जहाँ भारतवंशी लोग निवास करते हैं, उनके लिए सबसे बड़ा त्यौहार यही है दशहरा। दूर दराज से लोग आते हैं, मेहमान आते हैं, लोग दिन भर घूमते फिरते हैं, पंडाल रात भर घूमने का रिवाज है। इस मौके पे बहुत अच्छा मौसम भी हो जाया करता, और इस बार भी है, हल्की सी खुनकी है, ठंडक का एहसास हो रहा है, जैसे ऋतु परिवर्तन हो जाता है, ठंड का एक तरह से एहसास और शुरुआत हो जाती है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो दर्शन कर रहे हैं, खड़े होके जब जिसको दिल करता है थोड़ी देर खड़े होके सेल्फी भी लेता है सब परिवार। वो ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं है, बीच बीच में माइक से अनाउंसमेंट भी होता है, पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम अलाउड है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। पुलिस प्रशासन की भी सतर्कता है, बीच बीच में डीसी, एसपी, एसएसपी, एसडीएम, किसी का भी आगमन हो सकता है पंडाल में, और आकर के वो जब जिस वक्त आगमन होता है उस वक्त
वो निर्देश देते हैं, सख्त निर्देश देते हैं। और जो इस वक्त भीड़ नजर आ रही है, इसको भी अगर हम नजर से देखें, प्रशासनिक नजर से देखें, तो ये भी गलत है, इतनी भी भीड़ नहीं होनी चाहिए। तो बहरहाल लोक आस्था का एक मामला है, इसलिए ये चीज कोई रोक ही नहीं सकता है। थोड़ी देर सख्ती करें भी तो फिर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है। बहरहाल पंडाल भी बहुत सादगी से बना हुआ है, प्रतिमा की भी जो साइज अलाउड है उस हिसाब से प्रतिमा भी बनी हुई है, और बाकी जो सोशल डिस्टेंसिंग के लिए बैरिकेड्स बने हुए हैं वो सब मेंटेन है। लोग खड़े हो जाते हैं कुछ देर तस्वीरें खिंचवाने के लिए, अदरवाइज सब कुछ ठीक ठाक है। और ये जो पंच मंदिर दुर्गा पूजा समिति है, ये हरमू रोड पर स्थित है, एक ऐसे जंक्शन पर स्थित है जहां पर लोग अपनी अपनी गाड़ियां लगाते हुए थोड़ी देर रुक करके तस्वीरें लेते हैं, सेल्फी खिंचवाते हैं और सपरिवार अंदर पंडाल भ्रमण करते हैं। आप देख सकते हैं जो नई पीढ़ी होती है उसको बहुत ज्यादा शौक होता है। नई पीढ़ी हर लम्हे को अपने कैमरे में कैद कर लेना चाहती है और कोई लम्हा ऐसा नहीं है जिसको जाया करना हो। सब परिवार लोग निकलते हैं, माता पिता के साथ निकलते हैं, लेकिन जो सजग लोग हैं वो अपने अपने घरों में शायद हैं, क्योंकि अभी भी अगर आप कहीं भी टेलीफोन करें तो ये अमिताभ बच्चन साहब की आवाज़ में ये आवाज़ सुनाई पड़ती है कि अगर बहुत ज़रूरी ना हो तो अपने घरों से ना निकले। तो लिहाजा एक खौफ का माहौल, डर का माहौल व्याप्त है अभी भी। और अगर आंकड़े की बात करें तो फिर से आंकड़े थोड़े बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर रांची की बात करें तो 365 के आसपास नए केसेस मिले हैं आज की तारीख में। हालांकि उनकी तादाद थोड़ी कम हो रही है धीरे धीरे, लेकिन अभी पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ है कोरोना का असर, और संक्रमण का पूरा दायरा अभी पूरी तरह से मिटा नहीं है। कल की बात करें तो कल भी 3 मौतें रांची में दर्ज की गई थी। अगर झारखंड भर की बात करें तो अभी भी 400-500 लोग संक्रमित हो रहे हैं। हालांकि अब बताया ये जा रहा है कि धीरे धीरे कोरोना कंट्रोल में आ रहा है। लेकिन अगर केरल की मिसाल लें तो पोंगल का जो त्यौहार है वो वहाँ पर मनाया गया, थोड़ी छूट दी गई, बहुत भीड़ होती है उसमें। तो पोंगल के त्यौहार के मनाए जाने के बाद एक बार फिर से वहाँ पर कोरोना ने वापसी कर ली। तो इसको देख करके प्रशासन और सरकार ने काफ़ी जितना हो सकता था छूट दी, पंडालों को बनाने की छूट दी, पंडाल दर्शन की छूट दी, लाइटिंग की छूट दी, माइक अनाउंसमेंट की छूट दी, और ये सब काफ़ी रिस्क लेते हुए किया गया है। इसका नतीजा भी देखना होगा कि अब किस तरह से कोरोना का जो इफ़ेक्ट है वो एक बार कहीं बाउंस बैक न कर दे आसिया। क्योंकि अगर बात करें तो मैं एक आग्रह करूँगा कि ज़रा दिखाएं, सड़कों पे भीड़ बहुत ज़्यादा है, ठेले खोमचे, जो छोटे छोटे ये दुकानें होती हैं जिनसे लोगों का रोज़गार चलते हैं, जिनसे संक्रमण भी फैल सकता है, ये सारी चीज़ें आपको दिखाई देंगी। सड़कों पे भीड़ बहुत ज़्यादा हो गई है। हालांकि अगर हम पंडाल की बात करें तो पंडाल के अंदर स्थिति उस तरह से कंट्रोल के बाहर नहीं है। लोग आ रहे हैं, तादाद है, लेकिन उतनी ज़्यादा भीड़ नहीं है। लोग आके दर्शन करते हैं, थोड़ी देर ठहरते हैं, फिर वापस लौट जाते हैं। लेकिन सड़कों पे तो भीड़ हो गई है। अगर बात मेले की करें तो बाकायदगी तौर पर मेला कहीं पे नहीं लगाया गया है, कोई झूला नहीं लगाया गया है। वो भीड़ नजर आ रही है जिसकी प्रशासन ने भी मनाही की है। लोग भी अब परेशान हो चुके हैं। शहनवाज काफी लंबे अरसे से घरों में बंद है और साल में एक बार ये त्यौहार आता है तो बच्चे भी काफी जिद करते हैं। चलिए शहनवाज, लौटेंगे आपके पास, जमशेदपुर चलेंगे। अनी अमृता हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अनी, जमशेदपुर की तस्वीरें दिखाइए, वहां पर क्या जो कोरोना की गाइडलाइंस है वो फॉलो हो रही है या फिर लोग सड़कों पर दिख रहे हैं भीड़ की शक्ल में?
बिल्कुल आशिया, देखिए यहाँ पर जिला प्रशासन और जो पूजा कमेटियां हैं पूरी तरह मुस्तैद हैं और आपको पता ही है कि जमशेदपुर में 500 से ज्यादा पूजा कमेटियां हैं जिनके पूजा पंडाल बनाए जाते हैं। उस हिसाब से हम देखें तो बहुत ही नियंत्रित तरीके से यहाँ पूजा और सादगी से मनाई जा रही है। इस वक्त हम हिंद क्लब के पूजा पंडाल परिसर में खड़े हैं और यहाँ पे देखिए ये आपको मूर्ति दिखाना चाहते हैं, जो माँ की मूर्ति है। आशिया, अभी आप दिखा रही थी रांची की तस्वीरें हमें, हम देख रहे हैं कि वहाँ पर मूर्तियों की हाइट पर जो गाइडलाइन है उसका असर नहीं दिख रहा, लेकिन जमशेदपुर में आपको बता दूं कि हर पूजा पंडाल में इसी हाइट की मूर्ति आपको दिखेगी। ज्यादातर पूजा पंडालों ने जो गाइडलाइन है उसका पालन किया है और आरती के समय, शाम की आरती के समय ढाकी बजाई जाती है। देखिए ढोलक और ढाकी बजा रहे हैं लोग और बिल्कुल तयशुदा समय पर, जैसा कि जिला प्रशासन का आदेश है, सब कुछ इसी तरीके से होता है। पब्लिक जो है आ रही है, आपको पब्लिक को भी दिखाना चाहेंगी। पब्लिक बिल्कुल नियंत्रित तरीके से आ रही है, बच्चे हैं आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, चले जा रहे हैं। आपको इस जगह की खासियत मैं बता दूं कि यहाँ हजारों की लाखों की भीड़ उमड़ती थी हिंद क्लब को देखने के लिए, लेकिन यहाँ पर देखिए आपको इक्का दुक्का लोग नजर आएंगे। तो ये अच्छा संदेश है आशिया कि हम आपको भीड़ नहीं दिखा रहे हैं, अगर हम आपको भीड़ दिखाएंगे तो उसका अंजाम भी अच्छा नहीं हो सकता है, क्योंकि अभी जो शाहनवाज जी बता रहे थे, जो कोरोना के डाटा उन्होंने बताया, जो केरल का उदाहरण दिया, वो एक सीख है। हम पूजा कमेटी के नंद जी, उनसे हम बात करते हैं। नंद जी, काफी ज्यादा नियंत्रित तरीका आप दिख रहा, आपके पंडाल को देखने के लिए तो दूर दूर से लोग आते थे, लेकिन आपने बहुत सहयोग करते हुए प्रशासन के साथ और नियम के तहत आप सब कुछ कर रहे हैं, कैसे हो रहा है? देखिए, इस कोरोना महामारी में हर लोग परेशान है और मुझे काफ़ी अफसोस भी हो रहा है कि जहाँ पे इतना गैदरिंग होता था, इतना चहल पहल, इतना उत्साह और उमंग के साथ हम पूजा करते थे, आज इस कोरोना महामारी के तहत हम लोग नहीं कर पा रहे हैं और लॉकडाउन जो सरकारी गाइडलाइन है उसके अनुसार हम लोगों ने यहाँ पर पूजा करने का निर्णय लिया और आप देख रहे होंगे कि हम लोग बहुत ही विधिवत से माता रानी का पूजा किए और आज अंतिम दिन है और बड़ा दुख भी लग रहा है, लेकिन माता का पूजा तो हम सबके लिए जरूरी है। भले भव्य पंडाल ना हो, लाइट ना हो और तरीक जो भी है ना हो, लेकिन माता का पूजा तो पूरा विधिवत से किए हैं और लोग भी सुबह से लेकर कंटिन्यूअस अपनी लगातार को बनाए हुए हैं। कोई कार से आ रहे हैं, कोई मोटरसाइकिल से आ रहे हैं, लेकिन बाहर में जो घेरा हम लोगों ने दिया है वहां से माता का दर्शन कर, प्रणाम कर चले जा रहे हैं। देखिए आशिया, एक उदाहरण है कि इस तरह से भी हम कोरोना काल में पूजा मना सकते हैं। हमने कई पंडालों की तस्वीर आपको दिखाई है, तो मैं कह सकती हूँ कि ज्यादातर जमशेदपुर में जिला प्रशासन के सख्त रवैये और दुर्गा पूजा जो कमेटियां हैं उनके सहयोगात्मक रवैये की वजह से हम आपको ये दृश्य दिखा पा रहे हैं। अगर हम यहाँ आते और हर साल की तरह यहाँ फिर वही नजारा होता तो ये अच्छा संदेश नहीं जाता, क्योंकि अभी शाहनवाज जी ने केरल का उदाहरण दिया। तो ये हम सबको ध्यान रखना है इस चीज का कि जितने भी तीज त्योहार आए हमको खुद सजग रहना है, खुद को बचाना है और दूसरे को बचाना है। अब देखिए मूर्ति की एक बार फिर हम शोभा दिखाना चाहते हैं आशिया आपको कि बिल्कुल जो गाइडलाइन है उस हिसाब से बनाई गई है, बिल्कुल नीचे हाइट की। अगर हम ऊंचे हाइट की मूर्तियां दिखाएं तो वो भी फिर वायलेशन होगा जो गाइडलाइन आया है उसका। तो यहाँ पर जितने ज्यादा पूजा समितियां हैं, पूजा पंडाल है जमशेदपुर में, और आपको आशिया फिर दिखाना चाहते हैं कुछ संख्या में अभी श्रद्धालु पहुंचे हैं देखने के लिए। हम उनका दृश्य आपको दिखाते हैं। लोग रुक नहीं रहे हैं, लोग माँ को प्रणाम कर रहे हैं और फिर चले जा रहे हैं। तो ये एक अच्छा दृश्य जो है देखने को मिल रहा है, कोई भी रुक नहीं रहा, सब देखने लौट रहे हैं। पूजा समितियों ने ऑर्गेनाइज कराया है। हनी लौटेंगे यानी आपके पास, ऋषिकेश हमारे साथ पटना से जुड़े हुए। ऋषिकेश, चूंकि चर्चा हो रही थी कि एक दूसरा मेला भी आपने कहा कि भले दुर्गोत्सव का मेला ना लगा हो लेकिन चुनावी मेला जरूर नजर आ रहा है, पोस्टर से पटे हुए हैं पंडाल के आसपास भी। इस बार चुनावी साल होने की वजह से इसी महीने चुनाव भी होने हैं, उसके बावजूद क्या वो रंग पूजा पर चढ़ा हुआ नजर आया चुनाव का? बिल्कुल आसिया, देखिए कि पूजा का पंडाल है और एक तरफ भक्त हैं, तो दूसरी जो तस्वीर मैं दिखा रहा हूँ वो तस्वीर देखिए कि यहाँ चौपालों का है। बगल में जो कुर्सियाँ आप देख रही हैं, यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो सभी पॉलिटिकल राजनीतिक कार्यकर्ता हैं
और अपने अपने तरीके से चुनावी रणनीतियों में मशगूल हैं। जी। कौन पार्टी चुनाव जीतेगा, कौन पार्टी हारेगा, किसके पक्ष में समर्थन है, किसके पक्ष में नहीं है। तो ये मेला भी एक जरूर है यहाँ पे। और देखिए कि एक सर जो दुर्गोत्सव वो तो थोड़ा फीका दिख रहा है, चुनाव का मौसम है, किस तरीके से देख रहे हैं आप लोग इसको? ऐसा है, ये आप जो बोल रहे हैं कि उदासी दिख रही है, तो यहाँ हम लोगों की कोई ऐसी बात नहीं है। बात यह है कि प्रशासन जो है, प्रशासन के एज पर डायरेक्शन हम लोग सब काम उनके डायरेक्शन पे हम लोग सब काम कर रहे हैं। जैसा प्रशासन बोल रहे हैं, जैसा जिला एडमिनिस्ट्रेशन बोल रहे हैं, उसी हिसाब से हम लोग कर रहे हैं। उदासी की तो कोई बात नहीं है। देखिए क्योंकि दिल्ली से लेकर के देश के अलग अलग हिस्सों में लोग कह रहे हैं कि जब कोरोना का ऐसा माहौल है, चुनाव प्रशासन या जो स्थानीय प्रशासन वो तैयार नहीं है, तो फिर इतना बड़ा पर्व, ये पहला ऐसा पैंडेमिक में वक्त है जब बिहार में इतने बड़े स्तर पर चुनाव हो रहे हैं, अमेरिका से पहले। देखिए, ये है तो हमारा पूजा स्थान है, यहाँ किसी भी तरह का पॉलिटिकल कोई बात हम कमेंट नहीं करेंगे। ये चुनाव का बात आ जाने का मतलब ही हुआ कि प्लेटफॉर्म हो गया पॉलिटिकल। ये आप भी बता सकते हैं, एक ह्यूमिलिटी ग्राउंड से आप भी बता सकते हैं कि कोरोना के समय में चुनाव होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये आपका दिल भी बताएगा। हम लोग क्या बताएंगे? आसिया देखिए साफ है, बिहार के लोग हैं, अपने तरीके की राजनीति करते हैं, तो हर बात में, हर शब्द में कहीं ना कहीं एक रहस्य छुपा होता है, और वो रहस्य राजनीति का है। तो एक रहस्य जो कोरोना को लेकर के प्रसार है, उसकी वजह से देखिए कि लोग तो आ रहे हैं यहाँ पे, लेकिन आप मेला देख रहे हैं मैडम? मेला देखने आए हैं? हाँ, देखने मेला है। किस तरीके का लग रहा है कोरोना के दौर में? ठीक है। बिल्कुल। मास्क नहीं लगाती है? ले लेंगे, मोटरसाइकिल में है। आप लोग मेला देख रहे हैं भैया? जी जी। कैसा इस बार माहौल है? शांति है। शांति है जी। मास्क ढक के रखिए, मास्क ढक के। अभी मेला देख रहे हो भैया? जी सर। कैसा माहौल है? माहौल कुछ नहीं है, कोरोना काल में भीड़ भी नहीं है ना, एकदम पूरा बिल्कुल नहीं है, एकदम कुछ नहीं है, देख रहे हैं। देखिए कि जो बगल में लोग हैं वो कह रहे हैं कि स्थानीय प्रशासन का गाइडलाइन है, और आप अपनी अंतरात्मा से पूछे कि इस दौर में अगर चुनाव हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं, लेकिन वो मेला भी सजा हुआ, और उस मेले की तस्वीर हम लोग बार बार कह रहे हैं कि जरूर दिखाएंगे अपने दर्शकों को। लेकिन अभी फिलहाल जिस डाक बंगला चौराहे पे देखिए रावण वध होता था, दहन होता था, उसको लेकर पूरे तरीके से जोशो खरोश होता था, वो चीज़ें नहीं हो रही है। जब से 25 मार्च से लॉकडाउन शुरू हुआ देश में और कोरोना का दौर शुरू हुआ, मंदिरों में पूजा बंद थी, फूल फल या जितनी भी चीज़ें हैं वो सब पर मनाही है। अभी भी एहतियात के साथ, गाइडलाइन के साथ पूजा स्थलों को खोला गया है। लोग अपने माता का दर्शन जरूर कर रहे हैं, क्योंकि आस्था बड़ी चीज़ है आसिया। लेकिन बावजूद इसके कोरोना के इस संक्रमण के दौर में जिस तरीके के हालात है, और प्रशासन जिस तरीके से कोशिश है, क्योंकि लोगों को अंदेशा है कि आने वाला वक्त बहुत अच्छा नहीं भी हो सकता है, क्योंकि देश में अगर 80,000 के आसपास कोरोना मरीजों की संख्या निकल रही है। हालांकि अलग अलग जगहों पे वो स्थिति नहीं है। वैक्सीन को लेकर के देखिए, यहाँ एक चुनावी मुद्दा है कोरोना के इस दौर में कि सभी को मुफ्त वैक्सीन दिया जाएगा, और इसको लेकर के सियासी जगत में काफ़ी ज़्यादा आरोप प्रत्यारोप का दौर है, और इस पर व्यंग भी कसे जा रहे हैं। और अब कहा जा रहा है कि यहाँ के वैक्सीन मुफ्त बांटने की लड़ाई यूएस के प्रेसिडेंशियल चुनाव में पहुँच गई, जहाँ पे वहाँ पे ट्रम्प की पार्टी ने कहा कि वो भी अमेरिका में मुफ्त वैक्सीन देंगे अगर वो चुनाव में वापस चुनाव जीत कर आते हैं। तो कोरोना का दौर भी सियासत लेकर आया। जब मजदूरों का पलायन हो रहा था, फेस्टिवल त्योहारों का मौसम है, तब भी सियासत है। अपने अपने राजनीति के अर्थ गढ़े जा रहे हैं, बनाए जा रहे हैं, बुने जा रहे हैं, और सबको इंतजार है कि जो पैंडेमिक के दौर में सबसे बड़ा जो लोकतंत्र का चुनाव होने वाला है, पूरे दुनिया में एक अलग तरीके का एक चैलेंज है चुनाव आयोग का, यहाँ के स्थानीय प्रशासन का, मोदी सरकार का, बिहार सरकार का, कि इतने बड़े पैमाने पर अगर वो चुनाव को संपन्न करा रही है, वो भी वोटिंग के माध्यम से, और अगर वो सफलता मिलती है तो इस पर आने वाले वक्त में शोध होगा। भले इसकी सफलताएं और असफलताएं की कहानियां हम आप अपने तरीके से उसे निकालें, उस पर अपना अब तर्क गढ़ें, लेकिन ये सत्य है कि इस दौर में जिस तरीके के हालात हैं और जिस तरीके से लोगों की कोशिश है, वो कम से कम आने वाले वक्त में सुकून के रास्ते तो नहीं दिख रहे हैं। लेकिन सबकी नज़रें बिहार के भविष्य पर है। जो 3 चरणों का चुनाव होने हैं, 28 नवंबर, 28
अक्टूबर 3 नवंबर और 7 नवंबर को 10 नवंबर को नतीजे आएंगे तो उस पर सबकी नज़र होगी। लेकिन फिलहाल ये मेले का जो रंग है वो थोड़ा फीका जरूर दिख रहा है, लेकिन राजनीति के मेले का रंग चोखा है और उस मेले का जो मजबूत रंग है उसको भी हम लोग दिखाएंगे और कोशिश करेंगे कि उसमें क्या होगा, कैसे होगा, उस पर कोरोना कितना हावी है, मुद्दे कहाँ गए हैं, किस तरीके चुनाव प्रचार है। लेकिन फिलहाल डाक बंगला चौराहे पर वो स्थिति नहीं दिख रही है जिस स्थिति के लिए डाक बंगला चौराहा बिहार की राजधानी जानी जाती है। वो जरूर है, देखिए कि लोग शाम का वक्त है और थोड़े बहुत जो लोग हैं वो जरूर यहाँ आ रहे हैं आस्था को लेकर के, दर्शन को लेकर के, और लोगों की कोशिश है कि आने वाले समय में वो इसे और बेहतर कर पाए, कोरोना जल्द से जल्द भागे, इसको लेकर के कोशिशें जरूर होगी। लेकिन फिलहाल अभी मेले का रंग है सब पर हावी है, आस्था का मेला है, ये पर्व है, त्यौहार है। विजयादशमी हालांकि कल मनाया जाएगा यहाँ पे, और कुल मिलाकर कहा जा रहा है कि इस रंग में ज़्यादा जो मिश्रित रंग है वो चुनावी लोकतंत्र का है, जिसकी पहले चरण की वोटिंग 28 अक्टूबर को होनी है। आसिया। चलिए ऋषिकेश, शुक्रिया ये तमाम तस्वीरें हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और भी कई जगहों से ये लाइव तस्वीरें हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। अनियमृता और शहनवाज अख्तर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, चल लौटेंगे।